सभी को देखने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो इसको कहते हैं 16 चैनल पावर लैब सिस्टम। प्रॉपर साइंटिफिक टर्म पॉलीसोम्नियोग्राफ, लेमैन्स टर्म जिसमें आप सभी इसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे इजीली, दिस इज अ लाइट डिटेक्शन मशीन। सभी ने सीआईडी देख रखा है? यस सर। तो ये वही सेटअप है जो झूठ पकड़ने के लिए काम आता है। सेम सेटअप यूज करते हैं उसमें, थोड़ा सा ये एडवांस्ड है उसका, हम इसमें और भी ज़्यादा चीज़ पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं 16 डिफरेंट पोर्ट्स हैं। ये 16 डिफरेंट पोर्ट्स आपके बॉडी के 32 अलग अलग शारीरिक क्रियाओं को मॉनिटर कर सकते हैं। आपके हृदय की क्रिया हो गई, मांसपेशियों की क्रिया हो गई, खास करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी है, पल्मोनरी एक्टिविटी जो श्वसन की क्रिया है, सर्कुलेटरी एक्टिविटी उसको भी हम कवर कर सकते हैं। देन द सेकेंड थिंग, इसको कहते हैं गैस डिस्चार्ज एनालाइजर। ये बेसिकली डिवाइस आपके शरीर के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो मैंने अभी आपको समझाया, तो हम क्या जो भी एयर एक्सेल करते हैं ना, तो हम मास्क लगाते हैं एक हेड में, मुंह पे, और वो एक्सेल्ड एयर को हम यहाँ तक पहुँचाते हैं इसके थ्रू। ये पूरा एक कनेक्शन जाता है, ये पूरा एक सेटअप जाता है। ठीक है, इससे एक पाइप लगता है, पाइप में मास्क होता है, तो एयर कम गोज इनटू दिस इज कॉल्ड एयर कलेक्शन चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे एयर कलेक्ट होता है, मिक्स होता है आपस में, फिर यहाँ से स्पायरोमेट्री और मेटाबॉलिक के लिए एयर पास ऑन होता है। ये स्पायरोमेट्री मॉड्यूल है, वो क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। तो इसके थ्रू जो है हम जान सकते हैं आपकी बॉडी कितना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खर्च कर रही है। ठीक है, देन ये जो ब्लैक बॉक्स आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बायो एम्पलीफायर। ये बायो एम्पलीफायर बेसिकली बॉडी के हर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता है, चाहे वो आपके हार्ट में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, मसल्स में हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, हर एक एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकते हैं। The last thing in this row is NIBP, that's called non-invasive continuous blood pressure monitoring system. ये समथिंग सिमिलर टू इज स्फेनोमैग्नोमीटर। स्फेनोमैग्नोमीटर ब्लड प्रेशर वाला मशीन सबने देखा है, मैनुअल वाला, कभी ना कभी हॉस्पिटल गए होंगे, वो लगाते हैं। अब तो डिजिटल वाला आता है, बटन दबाओ, उसका ये एडवांस वर्जन है। वो मशीन हमको एक एवरेज देती है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक वैल्यू देती है, 120/80। ये मशीन हमको हर बीट के लिए वैल्यू देती है फॉर कंटिन्यूस टाइम। मतलब हार्ट के साथ, हार्ट बीट के साथ ये आपको बताते रहेगी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एक्टिविटी क्या चल रही है। तो जनरली ये मशीन्स आईसीयूज में यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे इन्वेसिव होता है, उसमें जो सेंसर्स होते हैं स्किन के अंदर प्लेस करते हैं। ये नॉन इन्वेसिव है, जो भी इस टेक्निक है लैब में वो नॉन इन्वेसिव है, मतलब ब्लड टिश्यू ये सब कुछ नहीं यूज़ होता है। सारे सेंसर्स बेस्ड हैं, सब स्किन के ऊपर प्लेस होते हैं, कोई भी स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर नहीं जाता है। देन सेकेंड, दिस इज GSR एम्पलीफायर विच आई एक्सप्लेन्ड यू, स्किन की कंडक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। ये स्पायरोमेट्री मॉड्यूल है। स्पायरोमेट्री एक टेस्ट होता है जो कि पल्मोनरी फंक्शन को मॉनिटर करने के लिए करते हैं, मतलब आपके लंग्स की जो क्षमता है उसको मापने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो लंग्स की क्षमता मापने का एक सिंपल प्रिंसिपल है। हम क्या करते हैं, वो मशीन को मुंह के सामने लाते हैं और उसको ब्लो करने बोलते हैं, फुल एक्सेलेशन, जितना उसकी क्षमता है ब्लो करवाते हैं एटलीस्ट 7 सेकेंड्स तक। उसके बाद हम इस मशीन के ज़रिए मॉनिटर कर सकते हैं कि उनका टाइडल वॉल्यूम क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, पूरा लंग्स उनका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, किया फिर लंग्स का कोई एक ही हिस्सा काम कर पा रहा है, ये सब टेस्टिंग हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड, दिस इज़ अ नर्व कंडक्शन डिवाइस। बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम रिसर्चेज में हमको स्टिमुलस देना पड़ता है बॉडी को, ताकि नर्व में हम किसी तरह का रिस्पॉन्स पैदा कर सकें कि अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं तो। इसमें नर्व कंडक्शन में क्या होता है कि हम कंट्रोल्ड वे में सिंपल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव्स बॉडी को देते हैं, और उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं योगा के साथ समझाऊं कि कपालभाति जो है वो मदद करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में। तो हम ये नर्व कंडक्शन डिवाइस के थ्रू एक फॉल्स स्टिमुलस आपके बॉडी में डाल के चेक कर सकते हैं कि सही में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथोवैगल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हुआ है कि नहीं। तो उसमें ये काम आता है। फिर हम अगर उस तरफ जाएँ तो उस टेबल को कहते हैं टिल्ट टेबल। वो टेबल सक्षम है 180 डिग्री किसी भी दिशा में घूमने के लिए। बेसिकली तीन एक्सिसेस होते हैं, XYZ, मैथ्स के जो स्टूडेंट रहे होंगे पढ़ा होगा। उन तीनों एक्सिस पे 180 डिग्री एंगल पे ये टेबल घूम सकता है। तो ये टेबल बेसिकली यूज़ करते हैं डिफरेंट मूवमेंट्स में डालने के लिए। मान लो कि मेरे को कंपेयर करना है एक नॉर्मल सिविलियन को और एक लॉन्ग टर्म योगा प्रैक्टिशनर, कि अगर एक लॉन्ग टर्म योगा प्रैक्टिशनर शीर्षासन कर रहा है तो उसका ब्रेन में ब्लड फ्लो नॉर्मल रह रहा है, उसका हार्ट रेट नॉर्मल रह रहा है। लेकिन एक जनरल सिविलियन जब शीर्षासन करता है उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, फ्लो चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों? तो हम वो कंपेयर कर सकते हैं उस बेड के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट वो बेड यूज़ होता है बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज में, जब हमको मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करना हो, आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी हो, लिगामेंट के मूवमेंट्स को चेक करना हो, उन सब सिनेरियोज में भी वो बेड यूज़ होता है। What is it called, sir? दैट्स कॉल्ड टिल्ट टेबल।
And the apparatus which is used along with it, the device. So there are many apparatuses used along with device. If we want to assess your joint flexibility and ligament movement, then there is a device called goniometer that is used. If we want to assess the activity happening in your muscles, what kind of change has come in your muscular activity, that also we can monitor through dynamometer. Diagomometer. Yes. But the person's lying down, so how will you monitor the change in the muscular movement? Wouldn't you do that? No. Like as I explained, this table can move in any direction. So, for an example, I want to assess his hamstring. If someone is doing Surya Namaskara for, let's say, 12 months, what kind of changes there in his hamstring? We will be having a T-data. Then, after days, whatever the study protocol is, we're going to assess. But that time, this table will be not flat. This table will be moved in a certainly inclined position, that to 30 to 60 degrees. Then it is going to be assessed. So we can move that accordingly, what kind of protocol we do. Then that's a bicycle. वो एक bicycle है, इसका नाम है ergonometric bicycle. वो bicycle सक्षम है हमारे pulmonary related function test करने के. जैसे pulmonary function test में एक टेस्ट होता है VO2 max test. कितना हम maximum oxygen exhale कर पाते हैं. वो टेस्ट हम उसके थ्रू कर सकते हैं. उसके अलावा हम डिफरेंट मस्कुलर स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं उस साइकिल से. उस साइकिल को हम डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस सिचुएशन में डालने के लिए भी योगीज को और जनरल सिविलियंस को यूज़ करते हैं. आपके पीछे एक मशीन है जिसको कहते हैं इन बॉडी एनालाइजर. ये इन बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर एक ऐसी डिवाइस है जो मात्र 15 सेकंड में आपके शरीर का फुल मेजरमेंट करती है और आपके शरीर के फैट के बारे में, स्केलेटल मसल के बारे में, आपके शरीर में पानी का कंसंट्रेशन क्या है, दैट टू एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. उसके अलावा आपके हर बॉडी के पार्ट में कितना मसल है, कितना फैट डिपोजिशन है, कितना सिगमेंटल लीन एनालिसिस है, ECW रेशियो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर रेशियो, वो क्या है आपके अंदर. विसरल ऑर्गन्स आपको जो फैट स्टोर करते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, वो भी ये मशीन बताती है. तो ऐसे 250 अलग अलग पैरामीटर्स है जो वो मशीन आप 15 सेकंड में कैलकुलेट करके देती है. टेस्ट करें एक का. अभी नहीं कर सकते. अलाउ नहीं होगा ना. नहीं, मेन बात है कि हम अभी बहुत सारे हैं पर ये मशीन्स बहुत ही हाईटेक हैं. और खास करके क्या होता है कि इतने सारे फोन, इतने सारा मेटल, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लैब है और सब कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन पे ही चलता है. तो ये मेटल्स जो इम्पीडेंस पैदा कर देते हैं तो हमको सही डेटा देगा ही नहीं. जब भी हम लाइव डेटा लेते सारे सैंपल को यहाँ पे लाके रिसर्च. जी, वन बाय वन सारे सैंपल. सर, ये जो अभी आपने इसके बारे में बताया, सारा मशीन के बारे में, तो जैसे कि अभी हॉस्पिटल्स वगैरह में रिसर्च होती है मंत्रास के ऊपर कि कुछ एक कैबिन में 25 या 20 पेशेंट जो हैं वो नॉर्मल उनको रखा जा रहा है और उसके बाद 20 या 25 जो सेम कैपेसिटी में एक के ऊपर मंत्रास पे रिसर्च हो रही है, मंत्रोच्चारण कराए जा रहे हैं. तो क्या उन सबके डेटा को इस तरह की मशीन से कलेक्ट करते हैं या कैसे उसको ब्रेन का कैसे पता चलता है? अभी हम चलेंगे ब्रेन वाले लैब में भी चलेंगे. ये तो सिर्फ फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का लैब था. अभी जब हम ब्रेन के लैब में चलेंगे. अच्छा, मतलब इससे जो बॉडी रिएक्ट करती है वो सब पता चल जाता है. बॉडी और ब्रेन का भी हम कर सकते हैं. इसमें 8 चैनल तक EEG का भी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. और वो हम सिर्फ ये बेसिकली आपके फिजियोलॉजी को मॉनिटर ज़्यादा करता है. जब हम एडवांस्ड ब्रेन रिसर्च या एडवांस न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में जाते हैं नहीं, हमारा बस सिंपल सा क्वेश्चन ये था पूछने के लिए कि मतलब इन्हीं मशीन्स के थ्रू हमें वो पता चलता है कि मंत्र उनके ऊपर कितना काम कर रहा है. हाँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं वो थोड़ा सा अलग सेटअप होता है. उसमें इतने वायर्स नहीं हैंग कर रहे हैं. जैसे एम्स की रिसर्च आती हैं और कई जगह हमने सुन लिया लेकिन है वो स्टैंडर्ड मशीन. जैसे ये सारे स्टैंडर्ड मशीनरीज हर जगह यूज होते हैं. ये पूरा सेटअप ही 4.5 CR का है, सिर्फ ये टेबल का सेटअप. तो ये इंडिया में मिलती नहीं है. ये हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कराई है. तो एम्स भी यूज करता है यही सेटअप, पावर लैब भी. क्योंकि ये पावर लैब जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का सबसे स्टैंडर्ड एम्स की गायत्री मंत्र पे और महामृत्युंजय पे चलते हैं. अभी हम ओम पे मंत्रा हो वाले चुका है.